स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग थ्रू MCQs। आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 राजा, किसान और नगर को MCQ के माध्यम से लर्न करेंगे। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों ने देवपुत्र की उपाधि ग्रहण की? ऑप्शंस: कुषाण, शक, मौर्य, गुप्त। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कुषाण। गुप्त काल में प्रभाव में आए सामंतों की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं थी? तो गुप्त काल में जो सामंत हुए उनकी कौन सी विशेषता नहीं थी? देखते हैं उनकी विशेषताएं। इनका भूमि पर नियंत्रण था। ऑप्शन नंबर 2, शासकों का आदर करना। ऑप्शन नंबर 3, शासकों की सैनिक सहायता करना। ऑप्शन नंबर 4, शासक इनके अधीन होते थे। तो इसमें जो विशेषता इनकी नहीं थी वो है ऑप्शन नंबर 4, शासक इनके अधीन होते थे। ये गलत है, क्योंकि शासक इनके अधीन नहीं, जो सामंत थे, सामंत शासकों के अधीन थे, न कि सामंत, न कि ये शासक इनके अधीन थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य प्रयाग प्रशस्ति के बारे में सही नहीं है? ऑप्शंस देखते हैं। इसकी रचना राजकवि हरिसेन ने की। इसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में लिखा गया है। इसका अन्य नाम इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख है। इसकी रचना संस्कृत भाषा में की गई। तो हमें ढूंढना था कि प्रयाग प्रशस्ति की जो विशेषता नहीं है, तो इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2। इसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में लिखा गया। ये गलत है, क्योंकि इसमें समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया। किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में। तो देखो, इसमें प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आपको ये ऑप्शन सही करते ही 4 विशेषताएं यहाँ पर मिल गई है। तो एक क्वेश्चन आता है 4 नंबर का या 2 नंबर का कि प्रयाग प्रशस्ति की विशेषताएं लिखिए। तो देखो, इसकी रचना राजकवि हरिसेन ने की थी। इसमें चंद्रगुप्त जो का विक्रमादित्य के बारे में नहीं, इसमें समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है। इसका अन्य नाम इलाहाबाद स्तंभ लेख है। इसकी रचना संस्कृत भाषा में की गई है। तो ऐसे आपको लर्न करना है। इन पॉइंट्स को आप नोट भी कर सकते हैं। रुद्रदामन ने गिरनार अभिलेख, जिसमें कि सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का उल्लेख मिलता है, की रचना कब करवाई? तो ऑप्शंस है: दूसरी शताब्दी ईस्वी में, दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, 5वीं शताब्दी ईस्वी में और पहली शताब्दी ईस्वी में। तो इसकी जो रचना करवाई है इसने करवाई है दूसरी शताब्दी ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रुद्रदमन के गिरनार अभिलेख की नहीं है? तो गिरनार अभिलेख की जो विशेषता नहीं है उसको हमें ढूंढना है। तो ऑप्शंस देख रहे हैं। दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में इसकी रचना की गई। इसकी रचना संस्कृत में की गई, जो भारत का प्रथम संस्कृत अभिलेख है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पुनर्निर्माण रुद्रदमन ने अपने खर्चे से करवाया तथा इसके लिए जनता से कोई कर भी नहीं लिया। सभी सत्य हैं। तो इसमें हमें गलत ढूंढना था। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में इसकी रचना करवाई। नहीं, ईस्वी पूर्व नहीं है। इसकी जो रचना हुई है, दूसरी जो सेंचुरी है वो 2nd सेंचुरी AD में करवाई है, न कि BC में, यानी पूर्व में नहीं, केवल ईस्वी में करवाई है। पहली सहस्त्राब्दी में जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई? तो जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत में, प्राकृत में, तमिल में या फिर पाली में? तो इसका जो सही उत्तर है वो है पाली, क्योंकि जातक कथाओं का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है, क्योंकि इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ हैं। तो बौद्धिक साहित्य जो कि पहली सहस्त्राब्दी ईस्वी में लिखा गया था वो पाली भाषा में लिखा गया था। और प्राकृत भाषा में जैन साहित्य लिखा गया। कौन सा? जैन साहित्य
और वैदिक साहित्य जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया और संगम साहित्य जो है वो तमिल भाषा में लिखा गया और जो बौद्ध साहित्य है वो लिखा गया था पाली भाषा में। तो जहाँ तक कथाएँ बौद्ध धर्म से संबंधित है इसलिए ये पाली भाषा में लिखी गई। पंजाब राजस्थान में लोहे के फाल वाले हलों का प्रचलन कब शुरू हुआ? तो ऑप्शन है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व यानी BC में, 6ठी शताब्दी ईस्वी यानी AD में और 20वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में, 20वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में और 20वीं शताब्दी ईस्वी में। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, 20वीं शताब्दी ईस्वी में इसकी रचना फाल वाले हलों का प्रचलन राजस्थान में और पंजाब में शुरू हुआ। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में इन हलों का प्रचलन जो है जो गंगा घाटी और कावेरी घाटी में, तो गंगा दोआब जो है और कावेरी का जो दोआब है उसमें कावेरी घाटी दोआब नहीं कावेरी घाटी में जो मैदान थे उनमें शुरू हो गया था 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। लेकिन पंजाब और राजस्थान में इसका जो प्रचलन है बहुत बाद में यानी 20वीं शताब्दी ईस्वी में शुरू हुआ। पाली भाषा में शब्द गहपति का क्या अर्थ है? तो पाली भाषा का एक शब्द है गहपति, उसका हमें अर्थ देखना है कि तो गहपति का मतलब क्या राजा होता है, सामंत होता है, दास होता है, छोटे किसान और जमींदार होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है छोटे किसान और जमींदार को क्या कहते हैं? गहपति कहते थे। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो हमें जो सही नहीं है वो ढूंढना है कि जो वेलार है तो वेलार कौन होते हैं? जमींदार होते हैं। उलवर क्या होते हैं? हलवाहा होता है। अणिमई क्या होता है? दास होता है। और जो शेठी होता है वो क्या होता है? कृषक। तो इसमें जो सही नहीं है वो ढूंढना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 4 शेठी कृषक। शेठी कृषक नहीं होते हैं, ये समृद्ध व्यापारी होते हैं। यानी क्या होते हैं? धनवान व्यापारी होते हैं, व्यापारी। तो शेठी धनवान व्यापारी होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य मनुस्मृति के बारे में सही नहीं है? तो मनुस्मृति के बारे में कुछ तथ्य ये दिए गए हैं, उनमें से जो सही नहीं है वो हमें ढूंढना है। ऑप्शंस, इसकी रचना 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी के बीच की गई। यानी जो 2nd सेंचुरी BC से लेकर के 2nd सेंचुरी AD तक यानी 400 साल में इसकी रचना की गई। अगला ऑप्शन, यह आरंभिक भारत का प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। यह सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। इसकी रचना प्राकृत भाषा में की गई है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन D यानी ऑप्शन 4, इसकी रचना प्राकृत भाषा में की गई है। ये वैसे इसके हिसाब से सही है, लेकिन ये गलत क्यों हुआ? क्योंकि इसमें प्राकृत लिखा है, क्योंकि सही नहीं है वो हमें ढूंढना था। तो ये सही नहीं है कि इसकी रचना प्राकृत भाषा में की गई है। इसकी जो रचना की गई थी वो संस्कृत भाषा में की गई थी। तो ये सही होते ही आप मनुस्मृति के बारे में 4 पॉइंट नोट कर सकते हैं कि इसकी रचना 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी के बीच हुई। यह आरंभिक भारत का प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है, यानी जो विधि मतलब लॉ का, ये लॉ जो होता है LAW, इसका ये ग्रंथ है। और यह सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है और इसकी रचना संस्कृत भाषा में की गई। हर्षचरित की रचना किसने की? स्टार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरिसेन ने, बाणभट्ट ने, कौटिल्य चाणक्य ने या फिर मैगस्थनीज ने? तो हर्षचरित्र की रचना जो की है वो की है बाणभट्ट ने। अब हरिसेन ने किसकी रचना की है? हरिसेन ने रचना की है प्रयाग प्रशस्ति की। ये आपको भूलना नहीं है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। बाणभट्ट ने तो देख ही लिया, हर्षचरित की रचना की है। कौटिल्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है, जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। और मैगस्थनीज ने इंडिका की रचना की है, जो सेल्यूकस निकेटर का एक दूत था जिसको उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
कौन सा तथ्य हर्षचरित के बारे में सही नहीं है। तो ढूंढते हैं कि हर्षचरित के बारे में कौन सा तथ्य है वो सही नहीं है नीचे दिए गए में से। तो इसकी रचना संस्कृत भाषा में की गई। इसमें हर्षवर्धन के बारे में लिखा गया है। हर्षवर्धन के राजकवि बाणभट्ट ने इसकी रचना की। इसकी रचना 6ठी शताब्दी ईस्वी में की गई। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 4। इसकी रचना 6ठी शताब्दी ईस्वी में की गई। ये क्वेश्चन के हिसाब से सही नहीं है। कारण इसके पीछे क्या है, इसकी रचना जो की गई है वो की गई है 7वीं शताब्दी में। कब? 7वीं शताब्दी में, क्योंकि बाणभट्ट जो था वो हर्षवर्धन है उसका दरबारी था। और हर्षवर्धन ने जो शासन किया है वो 606 AD से लेकर के कब तक किया है? 647 AD तक। तो ये जो शताब्दी होती है, सेंचुरी होती है, ये 7वीं शताब्दी हो गई। इसलिए ये सही होते ही आप में हर्षचरित के बारे में इतनी सारी जानकारी आपको मिल गई है। वाकाटक रानी प्रभावती गुप्त। कौन? प्रभावती गुप्त, जिसके द्वारा आचार्य चनाल स्वामी को दंगुन गांव दान में दिए जाने का अभिलेख मिला है, किसकी पुत्री थी? तो बहुत सारे फैक्ट्स आपको क्वेश्चन से ही मिल गए हैं। वो किसकी पुत्री थी? कौन? प्रभावती गुप्त। क्या वो चंद्रगुप्त प्रथम की पुत्री थी, या वो समुद्रगुप्त की पुत्री थी, या वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री थी, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य की पुत्री थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य तो मौर्य काल का हो गया तो कट ही जाएगा। और इन दोनों की पुत्री ये चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त की नहीं थी, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री थी। और इसकी जो शादी हुई थी वाकाटक नरेश जो पुणे के थे दक्षिण भारत के, उसमें इसकी शादी हुई थी। और उसके पति की मृत्यु के बाद इसने क्या है, ये रानी बनी थी। अगला क्वेश्चन, अग्रहार किसे कहा जाता था? ऑप्शंस देखते हैं। कृषकों को दान में दिया गया गांव या भूभाग, ब्राह्मणों को दान में दिया गया भूभाग या गांव, सामंत को दान में दिया गया भूभाग या गांव, नर्तकी को दान में दिया गया गांव। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ब्राह्मणों को दान में दिया गया भूभाग या गांव। इसको अग्रहार भी कहते हैं और कई बार इसको ब्रह्मदेव भी कहते हैं। क्या? ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, राजगीर के बाद मगध की राजधानी 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में किसको बनाया गया? यानी राजगीर के बाद मगध की जो राजधानी 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व यानी 5th सेंचुरी BC में किसको बनाया गया? तो ऑप्शंस देखते हैं। कन्नौज को, पाटलिपुत्र को, वैशाली को, या फिर इंद्रप्रस्थ को? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, पाटलिपुत्र को। अगला क्वेश्चन, श्रेणी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शंस देखते हैं। सैनिकों का एक संघ, सामंतों का एक संघ, शिल्पकारों का एक संघ, व्यापारियों का एक संघ। तो इसका जो सही उत्तर है वो है व्यापारियों का एक संघ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि श्रेणी से क्या तात्पर्य है? यह एक व्यापारियों का संघ होता था। पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना कब की गई? ये भी इम्पोर्टेंट है कि पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना कब की गई। तो ऑप्शंस देखते हैं। 1ली शताब्दी ईस्वी पूर्व यानी BC में, 1ली शताब्दी ईस्वी में यानी कि AD में, 2री शताब्दी ईस्वी में यानी 2nd सेंचुरी AD में, और 4थी शताब्दी ईस्वी यानी 4th सेंचुरी AD में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1ली शताब्दी ईस्वी में यानी फर्स्ट सेंचुरी AD में। अगला क्वेश्चन, आहत या पंचमार्क सिक्के किसके बने होते थे? ऑप्शंस देखते हैं। तांबे के, चांदी के, सोने के, 1 व 2 दोनों सही है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन D कि
1 व 2 दोनों सही, यानी ये तांबे के भी बने होते थे और चांदी के भी बने थे, सोने के नहीं बने होते थे। ऐसे होते थे पंचमार्क सिक्के कि एक ऐसी धातु होती थी जिसमें ये पंच किए जाते थे, ये चित्र, जैसे यहाँ पर ये एक पशु का चित्र है, ऐसे चित्र को ये किसी पशु पक्षी की आकृति इस पर पंच कर दी जाती थी, इसलिए इसको, और आहत सिक्के भी इसको इसलिए बोलते हैं कि इसको पीट पीट कर इसको, ये जो धातु है उसको आकार दिया जाता था। तो ऐसे होते थे पंचमार्क सिक्के, इनके ऊपर केवल चित्र बने होते थे। क्या? केवल चित्र। अगला क्वेश्चन, आहत सिक्कों के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इन सिक्कों की कुछ विशेषताएं दी गई है आहत सिक्कों की, तो देखते हैं कि कौन सा तथ्य इनके बारे में सही नहीं है, कि जो गलत है उसको हम देखना है कि कौन सी विशेषता इनके बारे में गलत है। इनको धनी व्यापारी तथा राजा दोनों जारी करते थे, इन पर चित्र बने होते थे, चांदी तथा तांबे दोनों के बने होते थे, इन पर प्राकृत में लेख लिखा होता था। तो इसमें ऑप्शन जो गलत है वो है ऑप्शन डी, इन पर प्राकृत में लेख लिखा होता था, लेकिन ये गलत है, इन पर कोई लेख नहीं लिखा होता था, कोई भी लेख नहीं लिखा होता था, क्योंकि पंचमार्क सिक्कों पर केवल एंड केवल चित्र बने होते थे। अगला क्वेश्चन, शासकों के नाम व प्रतिमा वाले सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कि ऐसे सिक्के जिस पर शासक का नाम होगा और उसकी प्रतिमा होगी, ऐसे सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए? शक शासकों ने, कुषाण शासकों ने, मौर्य शासकों ने, या फिर हिंद यवन यानी इंडो ग्रीक शासकों ने? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हिंद यवन शासकों ने। तो ये देखो, हिंद यानी इंडो ग्रीक शासक था मेनांडर। कौन? मेनांडर, इसने सिक्का जारी किया था, और ये देखो इस पर खुद की आकृति बनी हुई है, और ये कुछ इसका लेख लिखा हुआ है, देखो इसमें लिपि में कुछ लेख लिखा हुआ है। तो ये क्या था? प्रथम लेख वाले सिक्के थे, जिसमें एक तरफ शासक की प्रतिमा है और उसके साथ उसका नाम भी लिखा होता था। तो मिनांडर जो है वो प्रथम शासक है जिसने भारत में सोने के सिक्के चलाए। क्या? सोने के सिक्के चलाए। तो सोने के सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक मिनांडर है, इंडो ग्रीक, जिसने लेख युक्त सोने के सिक्के चलाए। अगला क्वेश्चन, बड़े स्तर पर सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए? ऑप्शंस देखते हैं। शक शासकों ने, कुषाण शासकों ने, मौर्य शासकों ने, और हिंद यवन यानी इंडो ग्रीक शासकों ने। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कुषाण शासकों ने। देखो, सोने के सिक्के शुरू किए किसने? इंडो ग्रीक यानी हिंद यवन शासकों ने, लेकिन बड़े स्तर पर इनको चलाने का काम किया है कुषाण शासकों में, जिनमें एक प्रमुख शासक था कनिष्क। तो इसमें ऑप्शंस देखते हैं हम। ये सिक्के देखो ऐसे थे कि इसमें सिक्के में देखो कि ये कुषाण सिक्का है, जिसमें तो ये जो सिक्के थे देखो इसमें कनिष्क, कुषाण शासक कनिष्क का ये सिक्का है, जिसमें अग्रभाग पे कनिष्क की क्या है? प्रतिमा बनी हुई है, और पृष्ठ भाग पर यानी पिछले भाग पर इसमें एक देवता का चित्र है। कौन है? देवता। और डॉगी भी हमारा बोलने लग गया है। आगे देखते हैं। क्वेश्चंस बहुत बढ़िया हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हैं। कुषाण शासक कनिष्क का राजारोहण कब हुआ? ऑप्शंस देखते हैं। 78 AD यानी ईस्वी में, 321 BC यानी ईस्वी पूर्व में, ईस्वी पूर्व, और 185 यानी 185 BC यानी ईस्वी पूर्व में, और 320 AD। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, 78 AD। कब? 78 AD में। अगला क्वेश्चन, योधेय नामक कबायली गणराज्य के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना कि योधेय नामक कबायली गणराज्य के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए। ऑप्शंस देखते हैं। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा।
तो इसका जो सही उत्तर है वो है पंजाब हरियाणा। ये था योधे सिक्का। अगला, आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों की मूल लिपि कौन सी है? तो ऑप्शंस देखते हैं। देवनागरी लिपि, गुरुमुखी लिपि, ये पंजाबी भाषा की जो लिपि है उसको गुरुमुखी लिपि कहते हैं, खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, ब्राह्मी लिपि। आप क्वेश्चंस को एक बार आंसर देखने के बाद दोबारा उसको क्वेश्चन को पढ़ के फिर आंसर को आपको लगाना है, तभी ये पूरा आपको क्लियर होगा। अशोक की उपाधि देवनापिय का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शंस देखते हैं। देवताओं जैसा सुंदर, चांद जैसी मुखाकृति वाला, देवताओं का प्रिय और राजाओं का प्रिय। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 3, देवताओं का प्रिय। देवना प्रिय मतलब देवताओं का प्रिय। अगला क्वेश्चन, अशोक को लोगों के समाचार या समस्याएं किसके द्वारा प्राप्त होती थी? अशोक को अपने जो साम्राज्य में क्या घटित हो रहा है, कहाँ पर लोगों को समस्या है या कहाँ पर लोग उत्पात कर रहे हैं, इसकी जानकारी कौन देता था? तो क्या वह सेनापति देता था, संधि विग्राहक देता था, पुरोहित देता था या प्रतिवेदक देता था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, प्रतिवेदक। इसको बोलते हैं रिपोर्टर। ये संवाददाता होता था। हिंदी में रिपोर्टर को क्या बोलते हैं? संवाददाता। भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त सोने का सिक्का जारी करने वाला शासक मिनांडर किस वंश का था? कि मिनांडर ने लेख युक्त भारत में पहली बार सोने का सिक्का जारी किया था। ये किस वंश का था? ऑप्शंस देखते हैं। शक, कुषाण, मौर्य या फिर हिंद यवन इंडो ग्रीक। तो ये था मिनांडर का सिक्का, जिसमें एक तरफ इसकी खुद की क्या बनी है, प्रतिमा है, और दूसरी तरफ कोई देवता का चित्र है। तो इसका जो सही उत्तर है वो था हिंद यवन। मिनांडर किसका शासक था? ये हिंद यवन वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन, अशोक ने अपने शासन के कौन से वर्ष कलिंग पर विजय प्राप्त की? कि अशोक का जो शासन शुरू होता है उसकी 2 तिथियां हैं। एक तो है 272, जिस समय इसका क्या हुआ था, राज्यारोहण, और दूसरा है 268, इसका राज्याभिषेक। तो शासन के कौन से वर्ष इसने कलिंग पर विजय प्राप्त की? 8वें वर्ष, 10वें वर्ष, 13वें वर्ष या 20वें वर्ष? तो सही उत्तर है 8वें वर्ष। अगला क्वेश्चन, अशोक की वेदना को प्रतिबिंबित करने वाले अभिलेख कहाँ से प्राप्त नहीं हुए? वेदना मतलब अशोक ने जो कलिंग का युद्ध अपने शासन के 8वें वर्ष जीता था, उसमें बहुत लोगों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो उस वेदना को उसने अपने अभिलेखों में क्या है, प्रदर्शित किया है। तो कहाँ पर ये अभिलेख वेदना वाले नहीं मिले हैं? देखते हैं। अफगानिस्तान से, उत्तराखंड से, महाराष्ट्र से या फिर उड़ीसा से? तो इसका जो सही उत्तर है वो है उड़ीसा से, क्योंकि उड़ीसा में उसने वेदना वाले अभिलेख नहीं लिखाए हैं। क्वेश्चन नंबर या फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शंस देखते हैं। 1784 AD में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, ठीक है, की गई। 1838 और इसकी स्थापना की थी जेम्स हिक्की ने। किसने? जेम्स हिक्की ने इसकी स्थापना की थी। हिक्की, पेन थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। 1838 AD जेम्स प्रिंसेप ने, ये नाम आप फ्रेंडशिप नहीं, प्रिंसेप ने अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों का अर्थ निकाला। ओके। 606 AD में कनौज का हर्षवर्धन शासक बना, ठीक है। 612 जो AD है, अरब आक्रांता कौन? अरब आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम की सिंध पर विजय होती है। तो इसका जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 4,
612 नहीं, ये 712 AD है, जब अरब आक्रांता जो है मोहम्मद बिन कासिम की सिंध पर विजय होती है। तो इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर नंबर 2 था उसके MCQs के माध्यम से अध्ययन हमारा संपूर्ण हुआ। अगर आपको आगे ऐसे ही MCQs के माध्यम से पूरे चैप्टर का अध्ययन करना है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट।